महिला ने एक सिरिंज निकाली, उसे अपनी बाह में घुसाया और थोड़ा खून निकाला। फिर उसने खून को कोठरी में फेंक दिया और फर्श पर छिड़क दिया। अपने हाथों से उसे चारों ओर फैला दिया। उसके बाद उसने अपने खून से सने हाथों को फर्श पर घसीटा और फिर उन्हें टिश्यू से साफ किया। अंत में उसने खून से लथपथ एक छड़ी को चिमनी में फेंक दिया और उसे जला दिया। ये सब बस एक मंच था, एक अपराध स्थल जहां ऐसा लगेगा कि उसके बेवफा पति ने उसे जेल भेजने के लिए उसकी हत्या कर दी है। उस रात उसने 300 डायरी प्रविष्टियां लिखी। उसने अपने पति से उनके रोमांस में कैसे मुलाकात हुई से लेकर कैसे वो शादी के बाद फिजूल खर्च और यहां तक कि गाली गलौज करने लगा, सब कुछ विस्तार से लिखा। ये सब मनगढ़ंत था। खत्म करने के बाद उसने डायरी को चिमनी में फेंक दिया। कुछ हिस्से जल गए, लेकिन इतना बचा रह गया कि सामग्री को पढ़ा जा सके। उसे एक गवाह की भी जरूरत थी। उसने अपनी नई महिला पड़ोसी को निशाना बनाया। चैटिंग के दौरान उसने जानबूझकर अपने घाव दिखाए और अपने पति की घरेलू हिंसा के बारे में शिकायत की। पड़ोसी नाराज हो गया और उसने उसे तलाक लेने की सलाह भी दी। महिला जानती थी कि उसके पास एक विश्वसनीय गवाह है। अब हत्या का मकसद स्थापित करना था। महिला अपनी योजना के अगले भाग पर चली गई। उसने अपने पति का क्रेडिट कार्ड चुराया, बहुत सारी विलासिता की चीजें खरीदी और उन्हें एक गोदाम में छिपा दिया। उसने एक उच्च मूल्य की बीमा पॉलिसी भी तैयार की और अपने पति से उस पर हस्ताक्षर करवाए। जब वो वीडियो गेम खेल रहा था, उसने अपनी गर्भवती पड़ोसी को बुलाया, शौचालय में पहले से छेड़छाड़ की और बाथरूम का उपयोग करने के बाद पड़ोसी का मूत्र एकत्र किया। फिर वो मूत्र को गर्भावस्था परीक्षण के लिए अस्पताल ले गई और एक रिकॉर्ड छोड़ दिया। वो जानती थी कि एक गर्भवती महिला की हत्या निश्चित रूप से उनकी 5वीं शादी की सालगिरह पर ध्यान आकर्षित करेगी। महिला ने अपनी योजना को अमल में लाया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसका पति चला गया है, उसने घर के फर्नीचर को तोड़ दिया और फिर एक कार में भाग गई जिसे उसने पहले से खरीदा था। जब उसका पति वापस लौटा और उसने गंदगी देखी तो उसे लगा कि उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है और उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस पहुंची और रसोई में खून और जला हुआ शव पाया। उन्हें लगा कि कुछ तो संदिग्ध था, पति ही अपराधी है, लेकिन शव को पाए बिना वे निश्चित नहीं हो सकते थे। महिला ने अनुमान लगाया था कि उसका पति एक सेलिब्रिटी है और इस घटना को ऑनलाइन बड़ा मुद्दा बना देगा। जनता की राय का मुकाबला करने के लिए पति ने वास्तव में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें एक प्यार करने वाले पति और एक निर्दोष पीड़ित होने का दिखावा किया। जैसे ही हर कोई उस पर विश्वास करने वाला था, पड़ोसी अचानक प्रकट हुए और सार्वजनिक रूप से उस पर घरेलू हिंसा करने का आरोप लगाया। ये दृश्य तुरंत अराजक हो गया। पत्रकारों ने उसे घेर लिया और उससे सवाल करने लगे। पति के पास खुद का बचाव करने का कोई रास्ता नहीं था और वो केवल शर्मिंदगी से बच सकता था।